अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस कहते हैं आलमी अदारे सैलाब के बाद पाकिस्तान से किए वादे पूरे करें। तबाहकुन सैलाब की वजह से पाकिस्तान में बदतरीन मौशी बहरान पैदा हुआ। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तक़िल मंदूब मुनीर अकरम बोले, अक़वाम मुत्तहिदा पाकिस्तान से किए गए इमदाद के वादों पर अमल बनाए। आलमी बरादरी ने पाकिस्तान की तामीरी नौ और सैलाबज़दा इलाकों की बहाली के लिए $16 अरब इमदाद की यकीनी दहानी कराई है। वियतनामी, अमरीकी और कैनेडियन मंदूबीन की भी पाकिस्तान के नुकसान के अज़ाले के लिए अज़्म का इज़हार। पाकिस्तान ने यूक्रेन को किसी किस्म का कोई जंगी साजो सामान फराहम नहीं किया। मगरब का गुज़िश्ता 30 साल से पाकिस्तान के साथ गैर मुनसिफाना सलूक रहा है। निगरान वज़ीर आज़म ने यूक्रेन को जंगी सामान देने की मीडिया रिपोर्ट्स को मुस्तरद कर दिया। वाशिंगटन पोस्ट को इंटरव्यू देते हुए वाज़ेह किया कि पाकिस्तान यूक्रेन रूस जंग में गैर जानिबदार है। पाकिस्तान अपने मुफाद और बेहतरी के लिए काम कर रहा है। चीन पाकिस्तान का काबिल, भरोसा और अच्छा दोस्त है। पाकिस्तान चीन अमेरिका कशीदगी में किसी कैंप का हिस्सा नहीं बनेगा। PTI कारकुनों की गिरफ्तारियों से मुतालिक ज़्यादतियों की भी तरदीद। मजीद बोले, गैर कानूनी कार्रवाइयों में मुलव्वस अफराद को गिरफ्तार किया गया। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक आकड़ मदीना मुनव्वरा पहुँच गए। रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हाज़री, रियादुल जन्ना में नवाफिल की अदायगी, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद व सलाम पढ़ा। मुल्क और कौम की तरक्की और खुशहाली के लिए खुसूसी दुआ भी की गई। अनवारुल हक आकड़ के मदीना मुनव्वरा पहुँचने पर मदीना के गवर्नर फैसल बिन सलमान ने एयरपोर्ट के शाही टर्मिनल पर खैर मकदम किया। वज़ीर आज़म आज उम्रे की अदायगी करेंगे। कराची में कौमी असम्बली नशस्तें 22 हो गईं। कौमी असम्बली की एक नशस्त में इजाफा, सूबाई असम्बली की 3 नशस्तें बढ़ गईं। ज़िला जनूबी में 1 सूबाई और 1 कौमी असम्बली, जबकि मलीर वस्ती में 1 सूबाई असम्बली की नशस्त बढ़ाई गई। खैरपुर, सांगढ़, ठट्टा से 1 कौमी असम्बली नशस्त कम हो गई। सांगढ़ की कौमी असम्बली की 1 नशस्त कम होकर तादाद 2 रह गई। खैबर पख्तूनख्वा कौमी असम्बली का हल्का 9,09,13 की आबादी पर मुश्तमिल होगा। पंजाब में कौमी असम्बली का हल्का 9,05,055, सिंध में 9,13,052 और बलोचिस्तान का कौमी असम्बली का हल्का 9,30,000 की आबादी पर मुश्तमिल होगा। कौमी और सूबाई असम्बली की नशस्तों की तादाद बरकरार। इलेक्शन कमीशन ने इब्तदाई हल्का बंदियों की फहरिस्त जारी कर दी। इलेक्शन कमीशन की जानिब से जारी हल्का बंदियों पर तजावीज़ और एतराज़ात 28 सितंबर से 27 अक्टूबर तक दायर करवाए जा सकते हैं, जिन पर 26 नवंबर तक फैसला कर दिया जाएगा। 30 नवंबर को हतमी हल्का बंदियों की फहरिस्त जारी की जाएगी। फहरिस्त के मुताबिक कौमी असम्बली की 266, पंजाब असम्बली 297, सिंध असम्बली 130, बलोचिस्तान असम्बली की 51 और खैबर पख्तूनख्वा असम्बली की 115 नशस्तों पर हल्का बंदियाँ हुई हैं। सुप्रीम कोर्ट में फैज़ाबाद धरना, नजरसानी केस की समाअत आज होगी। चीफ जस्टिस की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट का 3 रुकनी बेंच मुकदमे सुनेगा। IB और पेमरा ने नजरसानी की दरख्वास्तें वापस लेने की इस्तदा कर दी। मुतफर्रिक दरख्वास्तें दायर कर दी गई। इलेक्शन इंशाअल्लाह ताला और उम्मीद है कि इलेक्शन पाकिस्तान में होगी। मेरी आखिरी मरतबा फिर गुजारिश है कि मुस्लिम लीग नून इस चीज़ से बाहर निकल के आए और लेवल प्लेइंग फील्ड में अवामी पिच पे खेले, नहीं गवर्नमेंट के पिच पे खेले। पीपल्स पार्टी बावजूद इन हालात के एक साथ जमहूरियत के खातिर, पार्लियामेंट के खातिर इनके साथ खड़ी है। दुआ गो हूँ नवाज शरीफ फिर से बीमार ना हो जाए, वतन वापस आ जाएंगे। पंजाब में मुस्लिम लीग नून के सामने तहरीक इंसाफ ना आए। मुस्लिम लीग नून को मैं अपनी टीम समझता हूँ, प्रोग्राम ऐसे नहीं चलेगा में रहनुमा पीपल्स पार्टी खुर्शीद शाह की गुफ्तगू। कहा, पीपल्स पार्टी ने मुश्किल वक्त में नवाज शरीफ का साथ दिया। कराची के फैसले लंदन में नहीं होते, ये चाहते हैं पंजाब में पीपल्स पार्टी की नशस्तें 25 से 30% हो जाएं। हम PTI हुकूमत को गैर आईनी तरीके से नहीं गिरवाना चाहते थे। मौलाना फजलुर रहमान तहरीक अदम एतमाद लाने के लिए बज़िद थे। अवाम की जान माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए रियासती इदारे एक हैं। मुल्क तरक्की की राह पर गामजन करने और अमन के लिए बाहमी ताउन को फ़रोग़ देना होगा। सिपह सालार की खैबर पख्तूनख्वा की एपेक्स कमेटी के इजलास में शिरकत, आर्मी चीफ को स्मगलिंग, ज़ख़ीरा अंदोज़ी, मनशियात की स्मगलिंग के खिलाफ इक़दाम समेत मजमूई सिक्योरिटी सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी गई। ख़वातीन सिम्पोजियम में जनरल आसिम मुनीर ने कहा, खैबर पख्तूनख्वा की ख़वातीन ने दहशत गर्दी के खिलाफ तवील जंग के बाइस बेशुमार चैलेंजेस का सामना किया।
आइंदा साल जून तक बजट सपोर्ट की मद में 10 अरब 11 करोड़ डॉलर्स हासिल किए जाएंगे। PIA बिजली तकसीमकार कंपनीज की निजकारी, पाकिस्तान स्टील मिल्स की बहाली का फैसला। स्टील मिल्स की निजकारी दिसंबर में की जाएगी। ज़राए वजारत खजाना के मुताबिक PIA की निजकारी के लिए फाइनेंशियल एडवाइजरीज की तैनाती का अमल शुरू कर दिया गया। एयरलाइंस के ज़िम्मे कर्ज, हुकूमती गारंटीज, दीगर इशूज़ हल करने का प्लान भी तैयार कर लिया गया। सरमायाकारों को राग़िब करके स्टील मिल्स पर प्रोडक्शन और सलाहियत बढ़ाई जाएगी। पाकिस्तान क्रिकेट टीम ICC मेंस वनडे वर्ल्ड कप के लिए भारत पहुंच गई। दुबई से उड़ान भरने के बाद ग्रीन शर्ट्स ने हैदराबाद दक्कन में लैंड किया। पाकिस्तान टीम की आमद के मौके पर सख्त सिक्योरिटी इंतजाम किए गए। टीम को सख्त सिक्योरिटी में एयरपोर्ट से होटल ले जाया गया। कल न्यूजीलैंड से होने वाले वार्म अप मैच के लिए शाहीन आज ट्रेनिंग सेशन करेंगे। वर्ल्ड कप आगाज़ 5 अक्टूबर से होगा। 6 अक्टूबर को पाकिस्तान नीदरलैंड से टकराएगा। टीम डायरेक्टर मिकी आर्थर वर्ल्ड कप का टाइटल जीतने के लिए पुरअज़्म, कहते हैं इस इवेंट के बाद ऑस्ट्रेलिया से सीरीज में भी फातेह बनकर लौटेंगे। भारत ने एक बार फिर खेल दुश्मनी का सबूत दे दिया। भारतीय पुलिस ने पाकिस्तानी शायकीन क्रिकेट को पाकिस्तान के हक में नारे लगाने से रोक दिया। पाकिस्तान के चाचा क्रिकेट ने पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाया, कौमी परचम लहराया। इंतहा पसंदों को पाकिस्तानी निसात चाचा बशीर का ये जोश और जज्बा एक आंख ना भाया। उनके हाथों में मौजूद सब्ज हिलाली परचम एक सिक्योरिटी एहलकार ने ले लिया। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कौमी क्रिकेटर्स के सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का ऐलान कर दिया। PCB ने 25 कौमी क्रिकेटर्स को सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट दे दिए। मुआहदे में कौमी क्रिकेटर्स को ICC रेवेन्यू का हिस्सा भी मिलेगा। A कैटेगरी में 3 खिलाड़ी शामिल, मुआवजे में 202% इजाफा। B कैटेगरी में 6 क्रिकेटर्स शामिल, 144% तनख्वाहों में इजाफा। सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक कौमी क्रिकेटर्स को सिर्फ 2 लीग खेलने की इजाज़त होगी। चेयरमैन PCB कहते हैं ज़्यादा लीग्स खेलने से खिलाड़ियों को इंजरीज हुई। मेरे आने से पहले खिलाड़ियों को NOC दे दिया गया था। खिलाड़ियों के मुख्तलिफ लीग्स के लिए मुआहदे हो चुके थे। शादाब खान बड़ा खिलाड़ी है, इसकी कारकर्दगी दिखानी चाहिए। एशियन गेम्स स्क्वाश इवेंट पाकिस्तान ने भारत को पछाड़ दिया। कौमी मेंस टीम ने भारत को 2-1 से हरा दिया। अरशद नदीम चीन के शहर हैंगू पहुंच गए। एथलेटिक्स के मुकाबले 29 सितंबर से होंगे। लालच और पैसे की हवस लोगों की दुनिया तारीख कर दी। नाक़िस इंजेक्शन की फ़रोख्त में मुलविस मुल्ज़िमान पर कानूनी कार्रवाई। पंजाब के शहर आरिफवाला और पंजाब में बड़ी कार्रवाइयाँ। मरकज़ी मुल्ज़िमान धर लिए गए। बिलाल रशीद को आरिफवाला, आसिम खालिद को फैसलाबाद से गिरफ्तार किया। मुल्ज़िमान गैर मेयारी इंजेक्शन फ़रोख्त करते थे। आसिम मॉडल टाउन लाहौर के निजी अस्पताल में इंजेक्शन तैयार करके लाहौर से बाहर सप्लाई करता था। एक वाइल से 83 खुराकें निकाल कर लाखों कमाए जाते थे। मुल्तान से भी 2 मुल्ज़िमान गिरफ्तार। सूबे में अब तक 70 से ज़ायद केसेस सामने आ चुके हैं। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी कहते हैं स्कैंडल में मुलविस तमाम अफराद को कानून की गिरफ्त में लाएंगे। रिपोर्ट आने पर मजीद एक्शन होगा। सूबे भर के निजी और सरकारी अस्पतालों में आम तातील का हुक्म। पीर को तालीमी इदारे खुलेंगे। टंडू अल हयार में मजदा और ट्रक में तसादुम, 25 अफराद जख्मी। 10 जख्मियों को तशवीशनाक हालत में हैदराबाद अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। हादसा चंबड़ के करीब जार की मोरी के इलाके में पेश आया। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक काफिला सहीवन शरीफ से आ रहा था। कराची में कानून नाफिज करने वाले इदारों ने कमर कस ली। सिंध रेंजर्स और कस्टम इंटेलिजेंस का यूसुफ गोड टर्मिनल पर मुश्तरका छापा। भारी मकदार में असमगल शुदा टायर, छालिया, टॉफियाँ, सिगरेट, कपड़ा, दीगर अशिया बरामद। थाना अवामी कॉलोनी पुलिस का बाग कोरंगी के इलाके में सर्च ऑपरेशन। कार्रवाई जराइम पेशा नासिर की मौजूदगी पर की। सर्च ऑपरेशन के दौरान इलाके के दाखिली और खारजी रास्ते सील। साबिक क्रिमिनल रिकॉर्ड के हामिल अफराद को ज़ेर हिरासत लिया गया। दूसरी जानिब लांडी में झगड़ा, 10 से ज़ायद अफराद जख्मी। सईदाबाद यूसुफ गोड बस टर्मिनल के करीब गोली लगने से शहरी जख्मी हो गया। कराची में अगवाकार दंदनाने लगे। शहरी अपने बच्चों का ख्याल रखें, अकेला बाहर ना जाने दें।
हर माह 100 बच्चों के अगवा और लापता होने का इंकशाफ। रवा साल के 9 माह के दौरान 900 बच्चे लापता हुए। जिला ईस्ट में सबसे ज्यादा वाकयात रिपोर्ट हुए। 640 से जायद को बाजियाब करवा लिया गया। लापता बच्चों में 200 बच्चे और 50 से जायद बच्चियां शामिल हैं। कनकोट में कच्चे के इलाके में अफसोसनाक वाकया। घर में रॉकेट लॉन्चर का गोला फटने से जाँ बहक अफराद की तादाद 9 हो गई। मुतादिद जख्मी। पुलिस के मुताबिक रॉकेट बच्चों के हाथ लग गया था, जिसे उन्होंने चूल्हे पर डाल दिया। जोरदार धमाके से हर तरफ तबाही फैल गई। जाँ बहक होने वालों में बड़ी तादाद बच्चों की है। मुतादिद जख्मियों की हालत नाजुक। इलाके में सोग। लवाहिकीन की तरफ से लाशें देने से इनकार के बाद बगैर पोस्टमार्टम तदफीन जारी। निगरान वज़ीर आला सिंध मकबूल बाकर ने नोटिस ले लिया। IG से रिपोर्ट तलब। सवाल किया क्या गोट में डकैतों के सहूलतकार मौजूद हैं। जहलम में इंसानियत शर्मा गई। दिलखराश वाकया। 16 साल लड़की से इज्तिमाई ज़्यादती। 3 अफराद ने अगवा करने के बाद हवस का निशाना बनाया। मुलजिमान लड़की को सड़क पर फेंक कर फरार हो गए। पुलिस का कहना है कि काला गुजरा की लड़की को चर्च जाते हुए अगवा किया गया। वालिद की दरख्वास्त पर अगवा का मुकदमा दर्ज। इब्तदाई मेडिकल रिपोर्ट में ज़्यादती की तस्दीक हो गई। पाकिस्तान के भिखारी अरब ममालिक में पहुंच गए। अरब ममालिक में मौजूद 90% भिखारी पाकिस्तान से हैं। पेशावर भिखारी ज़्यादातर उम्रे या विजिट वीज़ा पर जाते हैं और ज़ियारत के मकामात पर भीख मांगते हैं। सेनेटर मंसूर काकड़ की ज़ेर सदारत कायमा कमेटी के इजलास में तहलका खेज़ इंकशाफात। सेक्रेटरी समंदर पाकिस्तानी जुल्फ़िकार हैदर ने कमेटी को ब्रीफिंग के दौरान बताया कि हरम के अंदर से जितने जेब खुतरे गिरफ्तार किए जाते हैं, अक्सरियत का ताल्लुक पाकिस्तान ही से होता है। सैलाब का अजाब आया तो गुर्बत की हदें टूट गईं। बलूचिस्तान के चौक जमाली में किसान और मजदूर कर्ज की दलदल में ऐसे धंसे के अपनी बेटियां फरोख्त कर दी। 10-10 साल की बेटियों को 70-70 साल के बूढ़ों के साथ रुखसत किया। बरतानवी नशरियात के मुताबिक चक जमाली में कम उम्र बच्चियों को 3 से 5 लाख में बेचा जाने लगा। इंकशाफ किया है कि एक बच्ची को 2 से 3 बार बेचा गया। सैलाब के बाद ऐसे वाकयात में 13% से जायद इजाफा हो गया। भाई बहनों की जायदाद से निकालने के लिए सोतेला कह देते हैं। 17 साल तक लड़की घर पर रही, तब किसी ने चैलेंज नहीं किया। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की विरासत केस में रिमार्क्स। कहा मुकदमाबाजी कर दी जाती है ताकि लड़की फंसी रहे। ऐसे मुकदमाबाजी का रास्ता हमेशा के लिए बंद करना होगा। बच्चे की पहचान हक सिर्फ खातून रखती हैं। क़यामत के रोज़ भी बच्चों को उनकी माओं के नाम से पुकारा जाएगा। तूबा को चचा ने मुकदमाबाजी में ज़मीन के लिए फंसाया। भतीजी की विरासत के खिलाफ चचा की नजरसानी दरख्वास्त मुस्तरद। रिव्यू अथॉरिटीज़ को फैसले पर अमल दरामद का हुक्म। शहर शहर, गली गली, नगर नगर, करिया करिया, आकाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद के जश्न की तैयारियां। शहर शहर चरागा, मसाजिद, घरों और इमारतों को बरकी कुमकुमों से सजा दिया गया। बोल ला रहा है खुसूसी ट्रांसमिशन। नशरियात में सैयद मुजफ्फर हुसैन शाह मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान करेंगे। मारूफ नातख्वा सिद्दीक इस्माइल और रेहान कादरी ज़िक्र मुस्तफ़ा की महफिल से जाएंगे। हज़रत अल्लामा सैयद मोहम्मद अली शाह की जानिब से फ़िक्री नशिस्त और खुसूसी दुआ भी होगी। इश्क़ नबी में बोल, जुमेरात की बाबरकत रात 10 बजे सिर्फ बोल पर। पाकिस्तान और ISI के खिलाफ भारत का एक और प्रोपेगेंडा बेनकाब। पाकिस्तान हसास इदारों पर इल्ज़ाम तराशी भारत का वतीरा बन चुका। मोदी सरकार प्रोपेगेंडे में शब रोज़ मसरूफ़। भारतीय मीडिया ने प्रोपेगेंडे के अपने ही रिकॉर्ड तोड़ डाले। मकबूजा कश्मीर में दहशतगर्दी पर भारत पाकिस्तान का मोरद इल्ज़ाम ठहराता रहा। भारत की मोदी सरकार के हाथों दुनिया भर में रुसवाई जारी। भारत में अक़लियतें गैर महफूज सिख भी हिंदुत्व की भेंट चढ़ने लगे। मोदी सरकार ने मुसलमानों के बाद सिखों पर भी ज़मीन तंग कर दी। खालिस्तान की आड़ में भारत में सिखों के खिलाफ क्रैकडाउन शुरू कर दिया। पंजाब, दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में कार्रवाइयाँ। खालिस्तान के हामियों को गैंगस्टर से मुंसलिक कर दिया।
अमेरिका का यूक्रेन पर रूसी हमलों में ईरानी ड्रोन्स के इस्तेमाल का इल्ज़ाम। ईरान के ड्रोन प्रोग्राम से मुतालिक नेटवर्क पर पाबंदियां लगा दी। पाबंदियों में ईरान और चीन के कुछ अफराद, तुर्किया, मुत्तहदा अरब अमारात और हांगकांग की कंपनियां शामिल हैं। अमरीकी पाबंदी की जद में आने वाले अफराद और कंपनियों के अमरीका में मौजूद असासे जब्त किए जा सकते हैं। इन पर अमरीका के सफ़र पर पाबंदियाँ आयद की जा सकती हैं। खाने के शौकीन शख्स ने सैकड़ों फुट की ऊंचाई भी ना देखी। स्काई डाइवर ने फिजा में दलिया बनाया और फिजा में खाया। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। और हॉलीवुड एक्शन फिल्म ब्लैक नॉइज का ट्रेलर जारी। फिल्म रवां साल दिसंबर में रिलीज की जाएगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।